स्वागत करते हैं अपने शिमशॉन टीवी प्रोग्राम में। इससे पहले तीसरे एपिसोड में आपने देखा सुना धर्मी और अधर्मी व्यक्ति के विचारों में क्या अंतर है। अब आप पास्टर रवि पवन खजूर जी के द्वारा परमेश्वर के आशीषित वचन को सुनिए। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के लोगों, हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि पिछले 3 एपिसोड जो हमने अपने शिमशॉन यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, आपने उन्हें देखा सुना और हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु ने बहुत गुप्त बातें आपसे की होंगी, अपने दासों के द्वारा बहुत कुछ आपको सिखाया होगा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इस समय पास्टर रवि पवन जी का, जो छत्तीसगढ़ से हैं। हमने उन्हें इस प्रोग्राम के बारे में बताया और हमने उन्हें इनवाइट किया और खुदा का धन्यवाद हो कि उन्होंने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। आइए हम वीडियो की ओर चलते हैं और पास्टर जी के द्वारा वचन को सुनते हैं। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं शिमशॉन मिनिस्ट्री का, जिन्होंने आज मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर मौका दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सकूं। मेरा नाम रवि पवन कुजूर है और मैं गॉस्नर इवेंजेलिकल लूथरन चर्च का सदस्य हूं। आइए हम बिना देरी परमेश्वर के वचनों में जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में मत्ती की पुस्तक 11वां अध्याय उसका 2 पद से आगे जब पढ़िएगा आप, तो आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में एक विषय देखेंगे। आइए हम देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना ने बंदीगिरी में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यहां पर अपने जहन में, अपने विचारों में, अपने जीवन में एक शक, एक सवाल देखता है यीशु मसीह को लेकर के, और वो कह रहा है अपने चेलों को कि तुम जाओ, यीशु मसीह के पास जाओ और पूछो उससे कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो हैं। मैं आप लोग को ये याद दिला देना चाहता हूं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है या कोई साधारण परमेश्वर का सेवक नहीं है। ये वो व्यक्ति है जो मां के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। मां के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ, परमेश्वर की संगति में पाया जाने वाला, परमेश्वर के काम को करने के लिए अलग किया गया व्यक्ति, परमेश्वर की योजना में शामिल व्यक्ति। इस व्यक्ति ने कभी शादी नहीं की, किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आया। यूहन्ना ने कभी कोई शारीरिक परिश्रम नहीं किया अपने जीविकापार्जन को चलाने के लिए। मतलब इसके पास कोई ऐसा विषय नहीं था जो इसे परमेश्वर के संगति से अलग करे, उसके कार्य से, उसके रास्ते से दिग्भ्रमित करे, इसे अलग हटाकर ले जाए, दूसरी चिंताओं में ले जाए। ऐसा कुछ नहीं था यूहन्ना के साथ, ऐसी कोई रुकावट नहीं थी। यूहन्ना यीशु मसीह को लेकर के पूरी तरह से अस्वस्थ था। इसीलिए जब यीशु मसीह यूहन्ना के पास आया तो उसकी तरफ इंगित करके यूहन्ना ने कहा, देखो यह है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। और इतना ही नहीं, वरन अपने 2 चेलों को यीशु मसीह के संगति में भेज दिया कि जाओ उसकी संगति में, उसकी सेवकाई में मदद करो उसकी। तो यूहन्ना को वहां तक कोई शक नहीं था यीशु मसीह पर। लेकिन यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यूहन्ना को शक है और वो कह रहा है, क्या आने वाला तू ही था या हम किसी और की बाट जो है। ऐसा इसीलिए है मेरे प्रियो, क्योंकि यूहन्ना जो था वो ये सोच के बैठा हुआ था कि जब यीशु मसीह आएगा तो वो पलटा लेने आएगा और जितने भी विरोधी हैं, मसीही के जितने भी विरोधी हैं परमेश्वर के, उनको वो उखाड़ फेंकेगा और अपना राज्य स्थापित करेगा, परमेश्वर का राज्य स्थापित करेगा। लेकिन वो क्या देखता है?
कि यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, वो रोमी साम्राज्य को कुछ नहीं कर रहा है, वरन वचन प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह के होते हुए यूहन्ना को पकड़ लिया गया और काल कोठरी में डाल दिया गया। वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ, उसको बहुत अपने अंदर शंका हुई, शक उसे हुआ कि क्या हम सही व्यक्ति पर विश्वास कर रहे थे, क्या हम सही विश्वास में थे। अरे क्या किया मैंने तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। मैंने गलत व्यक्ति पर विश्वास कर लिया, अपने चेलों को गलत व्यक्ति की संगति में भेज दिया। क्यों? क्योंकि मेरी आशा वैसी पूरी नहीं हो रही है जैसा मैंने सोचा था। नीति वचन की पुस्तक 13 अध्याय और उसका 12 पद हमें क्या बताता है? नीति वचन की पुस्तक 13 अध्याय और उसका 12 पद कहता है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल हो जाता है। पहला खंड अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें कहता है कि जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल हो जाता है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मन भी शिथिल हो गया था। उसने सोचा कि हमने तो कुछ और ही सोचा था कि यीशु आएगा तो ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जाओ और पूछो कि आने वाले आप ही थे या फिर हम किसी और की बाट जो हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार बहुत बार जब हम मसीह जीवन में आते हैं, विश्वास के जीवन में आते हैं, हमें शक होने लगता है कि क्या हम सही विश्वास में हैं, क्या हम सही रास्ता ले लिए हैं, रास्ता चुने हैं। क्यों? क्योंकि मसीह के पास आने के बावजूद हमारे जीवन में दुख है, दर्द है, समस्या है, परेशानी है। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। लेकिन बहुत सारे मसीहियों के जीवन में वो बहुतायत का जीवन, वो सुख से चैन शांति नहीं मिलती है। कारण है कि हम अपने विश्वास के जीवन को मसीह से हटाकर सुनी सुनाई बातों पर, किसी व्यक्ति विशेष पर स्थापित करते हैं। किसी बड़े सेवक, किसी भविष्यवक्ता, किसी चमत्कार दिखाने वाले के साथ हम अपने विश्वास को जोड़ने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि ऐसी संगति में जाकर के हमारा जीवन बदल जाएगा। हमें लगता है कि उपवास रखने से, किसी ने कह दिया कि उपवास रखो तो आशीष पाओगे। हाँ भाई, हम उपवास रख रहे हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में कुछ नहीं बदल रहा है। हम फेल्योर पर फेल्योर देख रहे हैं। समस्याएं, बीमारियां सब हमारे परिवार में है। किसी ने कहा कि दान करो, पुण्य करो, धर्म के काम करो तो आशीष पाओगे। ये सब भी हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे जीवन की समस्याएं कम नहीं हो रही है। परेशान हैं हम। मेरे प्रियो, हम अपने विश्वास के जीवन को गलत डायरेक्शन में रखे हुए हैं। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, बिल्कुल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान हम कुछ ऐसे बोलेंगे, ऐसे लालसाओं को रखे रहते हैं आत्मिक जीवन को लेकर के, जिसकी पूर्ति यीशु मसीह पर जुड़ जाने से है। यीशु मसीह के साथ जुड़ जाने से। यीशु मसीह ने कहा, मैं दाख लता हूं, तुम डालियां हो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम जब यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं तब वो बातें हमारे साथ होंगी, लेकिन अभी तक हम गलत बातों पर अपने ध्यान को, अपने विश्वास को लेकर के चलते रहते हैं। तो जब यूहन्ना ने अपने चेलों को यीशु मसीह के पास भेजा तो क्या हुआ? यीशु मसीह ने उनको क्या कहा, क्या जवाब दिया, हम देखेंगे। लूका की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 20 से 22 पद हमें क्या सिखाता है। इसमें लिखता है, उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो हैं। यह सवाल यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं। यीशु मसीह उनको क्या जवाब देता है? यीशु मसीह उनको कुछ जवाब नहीं देता, कुछ नहीं कहता। यीशु मसीह कह सकता था कि हाँ, मैं ही हूं, लेकिन यीशु मसीह इस तरह से काम नहीं करता। हमें समझने की जरूरत है।
यीशु मसीह यहाँ पर क्या करता है, किस पद में देखिए, लिखता है उसी घड़ी जब उन्होंने सवाल पूछा, उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्टात्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। यीशु मसीह चमत्कार दिखाने लगा, चिन्ह चमत्कार दिखाने लगा और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दे कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार किए, मुर्दों को जिलाया, दुष्ट आत्माएं निकाली और यूहन्ना के चेलों को कहा कि जाकर के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बताओ कि तुमने क्या देखा है। यीशु मसीह ऐसा क्यों किया यूहन्ना के चेलों के साथ? इसलिए कि यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें, कुछ भविष्यवाणियां पुराने नियम में हुई हैं, और अगर जब हम यीशु मसीह को वचन के नजर से देखते हैं, वचन के चश्मे से देखते हैं, वचन के बेसिस पर देखते हैं, वचन के आधार पर देखते हैं, तो चाहे हम कैसी भी समस्या में क्यों ना हो, हमें शांति मिलेगा। हम कैसे भी परेशानियों में क्यों ना हो, वो हमें छुटकारा देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यह सच्ची स्वतंत्रता है। यीशु मसीह हमें ऊपरी तौर पर खुशी और आनंद नहीं देना चाहता कि हम बहुत आनंदित हुए, खुशी हुए, भावनात्मक तौर पर हम बहुत उत्साहित हो गए। बहुत बार हम मसीहियों के साथ ऐसा होता है कि अरे मुझे ये चमत्कार मिल गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरी भविष्यवाणी हो गई, हम बहुत खुश हो गए। फिर क्या हुआ? महीना भर भी नहीं बीता और हम फिर से निराशा और परेशानी में चले गए। तो यीशु मसीह हमें ये झूठी दिलासाएं नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि हमारे हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकले, और यह तब होगा मेरे प्रियो जब हम वचन में यीशु मसीह को देखना सीख जाएं, वचन के माध्यम से यीशु मसीह को समझना सीख जाए, उसके रहस्यों को जानना सीख जाएं। हम बहुत बार आत्मिक जीवन में बस कदम ताल करते रहते हैं, हम बढ़ नहीं पाते, चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम वचन की समझ नहीं रखते अपने अंदर। पौलुस कहता है, समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें अभी भी दूध ही चाहिए। बालक के समान हो तुम, समझ नहीं रखते। यीशु मसीह यूहन्ना को चाहता था कि तुम वचन के थ्रू मुझे देखो। यूहन्ना, तुमने कुछ आशाएं लगाई होंगी, ठीक है, वो पूरी नहीं हो रही तुम्हारे अनुसार, लेकिन तुम वचन के अनुसार मुझे देखो और समझो। यशायाह की पुस्तक में हम आते हैं। यशायाह की पुस्तक 35वां अध्याय और उसका 3 से 6 पद क्या लिखता है? ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। मैं आप लोग को बता दूं, ये यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है जो यशायाह के द्वारा की गई थी। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहिरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। यीशु मसीह यूहन्ना को जवाब दिया वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के सारे जवाब, हमारे जीवन के सवालों के सारे जवाब यीशु मसीह में हैं, और वो हमें वचन के द्वारा प्रदान करता है। तो आइए हम यीशु मसीह की पहचान में बढ़ें, वचन के द्वारा, सुनी सुनाई बातों के द्वारा नहीं, चिन्ह और चमत्कारों को देखते हुए नहीं। ठीक है, वो सारी बातें हमें जरूरत है और हमें वो चाहिए, लेकिन हम अपने फोकस को यीशु मसीह की ओर ले जाएं। यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम वचन के द्वारा ही उस सत्य को जान सकते हैं। पतरस जब यीशु मसीह को चिन्ह और चमत्कार करते देखता है, लाजर को जिलाते हुए देखता है, मुर्दों को जिंदा करते देखता है, दुष्टात्माओं को निकालते हुए देखता है और 5000 लोगों को खिलाते देखता है,
कितने ही आश्चर्यकर्म उसने देखे, यीशु मसीह की बाकी चेलों ने भी देखा, लेकिन जब परिस्थितियां आई वो सब डर करके भाग गए। वो चिन्ह चमत्कार देखना, प्राप्त करना उनकी मदद नहीं कर पाया, उनको साहसी, उनको दृढ़ नहीं बना पाया। लेकिन जब ये पतरस यीशु मसीह को वचन के थ्रू देखता है, मैं ऐसा क्यों कहता हूं, प्रेरितों के काम में पाइएगा कि जब पेंतीकोस्त के दिन में इन्होंने पवित्र आत्मा पाया, पतरस यीशु मसीह का प्रचार करने लगा और 3,000 साढ़े 3,000 लोग कलीसिया में शामिल हो गए। उस प्रचार को देखिए और पढ़िए और सुनिए, पतरस ने कितने डिटेल में यीशु मसीह के बारे में बात की है। पुराने नियम में जो वचन लिखे हुए उनको उसने कोट किया है। उसने वचन के थ्रू यीशु मसीह को जाना, समझा। उसकी समझ सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं रही यीशु मसीह को लेकर। हमारे बहुत सारे विश्वासियों की समझ यीशु मसीह को लेकर सिर्फ ऊपरी तौर पर है। बस उसको वो चंगाई पाने का एक माध्यम समझते हैं, उसको आशीषों को पाने का बस एक माध्यम समझते हैं। वो समझते हैं कि ऐसा कोई है जो अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन की सारी समस्याओं से हम छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन वो यीशु मसीह को समझने के लिए कुछ नहीं करते। हमें वचन में यीशु मसीह को देखने की कोशिश करनी है, उसे ढूंढने की कोशिश करनी है। पौलुस जो व्यवस्था का बहुत अच्छा जानकार था, मास्टर था, बचपन से उसने व्यवस्था की पढ़ाई की थी, रटा हुआ था उसे, लेकिन वो यीशु मसीह या परमेश्वर की सच्ची सेवकाई कर पा रहा था? नहीं। उसको लग रहा था कि वो कर रहा है, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में था। वो मर्डरर बन गया, वो उनको सताने वाला बन गया जो परमेश्वर के सेवक या उसकी सेवकाई में। लेकिन जब दमिश्क के रास्ते में यीशु मसीह से उसका एनकाउंटर हुआ, उसने यीशु मसीह के बारे में सीखना समझना शुरू किया। तुरंत उसने सेवकाई शुरू नहीं की। आप पौलुस के जर्नी को स्टडी कीजिए और आप पाइएगा कि पौलुस ने यीशु मसीह की कितनी अच्छी समझ प्राप्त की, पाया, समझा, सीखा। जब आप पौलुस की पत्रियों को पढ़िएगा आप इसका प्रमाण पाइएगा कि पौलुस ने यीशु मसीह को कितना ज्यादा समझा, कितना अच्छा समझा। और उसके बाद उसकी सेवकाई को देखिए, वो कैसी सेवकाई में आगे बढ़ता चला गया, कैसा वो साहसी बन गया। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आज के इस वचन से आप सब इस बात को समझेंगे कि हम शॉर्टकट तरीके से आशीष नहीं पाएंगे, हम शॉर्टकट तरीके से चमत्कार नहीं पाएंगे। और अगर वो आप वो पाते भी हैं, आपकी वो आत्मिक उन्नति नहीं कर पाएगा। आप कुछ समय के लिए उत्साहित होंगे, फिर से आपका जीवन उसी पुरानी निराशा में लौट जाएगा। हमें यीशु मसीह को पाने की जरूरत है, हमें यीशु मसीह को समझने की जरूरत है, और तब वो आपको जो देगा वो आपके जीवन में बना रहेगा। ना सिर्फ आप अपने जीवन में संभाले जाएंगे, बल्कि आप दूसरों को भी संभालने वाले हो जाएंगे। परमेश्वर इस संगति के द्वारा आप हर एक जुड़े हुए देखने वाले लोगों को आशीषित कर, इस वीडियो के द्वारा इनकी आत्माएं छुई जाए, इनके मन परिवर्तित हों और ये अपने जीवन को तेरे वचनों में दृढ़ और मजबूत करने वाले हो जाएं। यीशु के नाम में आमीन।